Welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe and turn on notification for latest update. जैक डेलरॉय, जो कभी नाइट आउल्स के मशहूर लेट नाइट शो होस्ट थे, अब अपने पुराने रूप की छाया मात्र रह गए हैं। अपनी प्यारी पत्नी मेडेलिन की, जो धूम्रपान न करने वाली होने के बावजूद फेफड़ों के कैंसर से मर गई, ने उन्हें तोड़कर रख दिया है। अपने शो के अनिश्चितकालीन विराम के साथ जैक दुख में डूब रहा है। उसका करियर बर्बाद हो रहा है। अपनी सफलता को पुनः प्राप्त करने और मेडेलिन को खोने के दर्द से बचने के लिए जैक एक जोखिम भरी योजना बनाता है। नाइट आउल्स का एक विशेष हैलोवीन एपिसोड जो रहस्यवाद पर केंद्रित है। उनका मानना है कि यह शो को पुनर्जीवित करने का उनका आखिरी प्रयास है। हालांकि उनकी प्रेरणाएं पूरी तरह से पेशेवर नहीं हैं। द ग्रोव से अंधेरे अनुष्ठानों की फुसफुसाहट, एक कुलीन कैलिफोर्नियाई शिविर जहां वे अक्सर जाते थे, अलौकिक के साथ एक गहरे, अधिक भयावह संबंध का संकेत देते हैं। जैसे ही एपिसोड की तैयारी शुरू होती है, जैक इसे अपनी शानदार वापसी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, लेकिन मेडेलिन की याद उसके हर निर्णय को परेशान करती है। हैलोवीन की रात आती है और स्टूडियो में माहौल बिजली से भर जाता है। जैक के मेहमानों का परिचय कराया जाता है। क्रिस्टो, एक मानसिक माध्यम जिसकी कोल्ड रीडिंग के लिए प्रतिष्ठा है। कारमाइकल, क्रिस्टो को गलत साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित एक संशयवादी। जून, एक गुप्त विशेषज्ञ। और लिली, एक युवा महिला जो एक शैतानी पंथ द्वारा सामूहिक आत्महत्या से बच गई। शो की शुरुआत क्रिस्टो द्वारा अपनी सामान्य कोल्ड रीडिंग के साथ होती है, लेकिन जब उसे एक वास्तविक पूर्वाभास का अनुभव होता है तो चीजें एक अंधेरे मोड़ पर आ जाती हैं। वह मिनी नाम की एक महिला का उल्लेख करता है, एक ऐसा नाम जो जैक को स्पष्ट रूप से हिला देता है। मिन्नी मेडेलिन के लिए उसका निजी उपनाम था। यह स्टूडियो को परेशान करता है और आगे आने वाली अजीब और भयानक घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है। विज्ञापन ब्रेक के दौरान क्रिस्टो, जो अब स्पष्ट रूप से व्यथित है, जाने की विनती करता है, लेकिन शो के निर्माता लियो, रेटिंग में उछाल की संभावना को भांपते हुए, उसे रुकने पर जोर देते हैं। क्रिस्टो अनिच्छा से सहमत होता है, हालांकि उसकी बेचैनी स्पष्ट है। अगले खंड में लिली का परिचय होता है और जून शैतानी पंथ के भयानक विवरणों को याद करती है जिसका वह हिस्सा थी। पंथ मिस्टर रिगल्स नामक एक राक्षस की पूजा करता था और जून का दावा है कि लिली अभी भी इस दुष्ट इकाई से जुड़ी हुई है। कारमाइकल के संदेह और जून की चेतावनियों के बावजूद जैक आगे बढ़ता है। जून से लाइव टेलीविजन पर राक्षस को बुलाने का आग्रह करता है। जादू शुरू होते ही स्टूडियो में अराजकता फैल जाती है। लिली प्रेतबाधित हो जाती है, रोशनी बेतहाशा टिमटिमाती है और वस्तुएं हवा में उड़ने लगती हैं। प्रेतबाधित अवस्था में लिली बताती है कि जैक और जून का प्रेम संबंध है और रहस्यमय ढंग से जैक से ऊंचे पेड़ों के नीचे मिलने का उल्लेख करती है, जो ग्रोव का स्पष्ट संदर्भ है। वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली होने के कारण स्टूडियो में माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जाता है। कारमाइकल जैक के साथी गस के साथ सम्मोहन प्रदर्शन करके नियंत्रण हासिल करने का प्रयास करता है। पूरे स्टूडियो में एक भयानक भ्रम का अनुभव होता है, कीड़े गस के शरीर को तबाह कर रहे हैं। जब फुटेज की समीक्षा की जाती है तो पता चलता है कि कृमि संक्रमण एक साझा भ्रम था, लेकिन लिली के कब्जे के दौरान अलौकिक घटनाएं अपरिवर्तित रहती हैं। जैसे जैसे शो नियंत्रण से बाहर होता जाता है, क्रिस्टो अचानक गिर जाता है, उसे काला तरल उल्टी होती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और दूसरे विज्ञापन ब्रेक के दौरान खबर आती है कि आंतरिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई है। खबर से हिल गया गस जैक से शो खत्म करने की विनती करता है, लेकिन जैक नाइट आउल्स को बचाने के लिए बेताब है, मना कर देता है। लिली अब पूरी तरह से मिस्टर रिगल्स के कब्जे में है
अपनी घातक शक्तियों को प्रकट करना शुरू कर देती है। अपने हाथ की एक झटके से वह गस के सिर को घुमाती है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद वह अपनी टेलीकिनेटिक क्षमताओं का उपयोग करके जून को उसके गले के हार से लटका देती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। कारमाइकल हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, एक अस्पष्टीकृत आग की लपटों में जिंदा जल जाता है। स्टूडियो में अराजकता फैल जाती है क्योंकि दर्शक डर कर भाग जाते हैं और बचे हुए क्रू सदस्य घबरा जाते हैं। लियो जैक को बाहर की ओर खींचता है, लेकिन जैक अचानक खुद को स्टूडियो के एक दुःस्वप्न में पाता है। वह अपने अतीत के महत्वपूर्ण क्षणों को फिर से जी लेता है, जिसमें द ग्रोव में एक भूतिया समारोह भी शामिल है, जहां उसका पहली बार सामना लिली पर कब्जा करने वाले राक्षस से हुआ था। सच्चाई सामने आती है, नाइट आउल्स के साथ जैक की सफलता केवल उसकी प्रतिभा के कारण नहीं थी, यह मैडलिन के जीवन की कीमत पर आया, राक्षस द्वारा मांगी गई बलि। इस विकृत दुःस्वप्न में मैडलिन की आत्मा जैक के सामने प्रकट होती है। दर्द से तड़पती हुई वह उससे अपने दुख को समाप्त करने की भीख मांगती है। जैक, दिल टूटा हुआ और हताश, आखिरकार सहमत हो जाता है। वह लिली के पुराने पंथ से अनुष्ठानिक खंजर लेता है और कांपते हाथों से उसे मैडलिन की छाती में घोंप देता है। दुःस्वप्न खत्म हो जाता है और जैक स्टूडियो में वापस आ जाता है। लेकिन मैडलिन की जगह लिली का शरीर उसके पैरों पर पड़ा है, खंजर उसके सीने में धंसा हुआ है। स्टूडियो में भयानक सन्नाटा है, मेहमानों के शव उसके